तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों से लिखे खत मैं जलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। संगीत एक ऐसा साधना है जौने का जितने साधा जाए उतने वह निखर के आवत है। और संगीत महारत हासिल कर चुके हमारे साथ बैठे संगीत के पूरी तरह से पूजा अर्चना करे वाले सुनील पांडे हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में अपना के। धन्यवाद कनिष्ठ। सुनील जी, संगीत के बारे में हम बहुत कुछ तक करीब से नहीं जानी, किंतु जितना जानी थे तो यह कहा जाता है कि संगीत एक ऐसा साधना है जो में कठिन परिश्रम लगन मेहनत के परिणाम होती। और कहत यहाँ तक है कि मुर्दा में जान डारे के काम करत है संगीत। बिल्कुल। तो यह संगीत सुनील जी के अपना का हम बता दी, सुनील जी के जन्म स्थान सीधी के चोरहट के डिठौरा गांव में है। और वह जन्म स्थान से जन्मे सुनील जी पहले ता घर में तालीम लिहिन, फिर उसके बाद खैरागढ़ में आपन जो है यह संगीत के परंपरागत संगीत के शिक्षा ग्रहण करी। और आज गजल की दुनिया में विंध्य में एक इकलौता ऐसा सुनील पांडे नाम है जे हर जुबा पर बसे हैं, हर मन में बसे हैं और उनकर रूहानी आवाज़ अपना पहले सुन चुके हैं। तो सुनील जी, अपना यह संगीत के ओर कैसा अपना के झुकाव भा, कैसा संगीत के ओर अपना के रुख भा? कहे कि अमूमन लोग जो है हमरे जन के कहे कि अपना के उम्र हमका लागत है बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो उम्र है वह उम्र में लोग इंजीनियर, डॉक्टर और तरह तरह के मतलब एक ऐसा जौने से पैसा अर्जन हो सके। कहे कि संगीत इतना बड़ा माध्यम नहीं है कि जौने से पैसा ज़्यादा मिले। कहे कि या तो बिल्कुल टॉप में हुई या तो फिर वो टॉप में है तो अपना का पैसा मिली, और या फिर बीच में है नबे संघर्ष के दौर में है तो ओमा इंसान का पैसा से थोड़ा दूरी रहू को परत है। तो ये बताइए कैसा यह फील्ड का चुनन अपना के वजह से चुनन, थोड़ा एक कहानी बताइए। सबसे पहले तो अपना का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि संगीत पर चर्चा जो हो रही है वह यदा कदा होती। रही बात यह सवाल के कि संगीत में कैसन के हमार इंटरेस्ट जाग, घर में पहले से संगीत रहा। पिताजी के बहुत इच्छा रही कि हमारे घर से संगीत के अलग जगह, तो हमारे चाचा जी हैं उनका सबसे पहले संगीत सिखावागा। हम बच्चे बहुत छोट रहें, 3 साल के रहें, तो सरगम जो बेसिक तालीम हो थे वहाँ से शुरू हुआ। चाचा जी सिखावत रहें थोड़ा थोड़ा, उसके बाद छोटे छोटे प्रोग्राम हम करत रहें। और गज़ल हमें बहुत अच्छी लागत रहे। मोहम्मद हुसैन साहब, अहमद हुसैन साहब के गज़ल बचपने से सुनत रहें, कैसे तब चलत रही। उसके बाद जब 12th करें तो पापा जी कहें कि BCA कह ले, वह जैसे अपना कहें कि पैसा आदमी का सबसे बेसिक नीड का है कि पैसा के है। तो हम BCA करे चले गए भोपाल, लेकिन हम वहाँ BCA नहीं करत रहें, हम वायलिन सीखत रहें। पंडित वसंतराव शेवलेकर जो उनके हमारे वायलिन के गुरु जी आए हैं, बहुत ऊंचा नाम है उनकर। पिताजी का पता चला तो पिताजी कहें कि जब तुम्हार मने नहीं लागे पढ़ाई में तो अब तू हमार मन के करा जो हम चाहत रहें बचपन से कि संगीत सिखा। हमकिन बिल्कुल हमों को संगीत सिखाई। तो वहाँ से फिर हमार संगीत की लाइन शुरू भई। हम खैरागढ़ गए, खैरागढ़ में हम वायलिन सीखें, साथ में गज़ल जो हमारे दिल में निवास करत रही ओखा लेके हम गीतांजलि के कोर्स होते हैं। तो डॉक्टर नमन दत्त साहब से हम विधिवत तालीम ली हम, और बस ऐसे कारवा चल रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर बेहद अच्छी बात की
गज़ल के प्रति लगाव, काहे कि शेरो शायरी और गज़ल अमूमन जो है थोड़ा समझदार लोगन खीती रहे, किंतु 3 साल में सुनील भाई गज़ल के तरफ झुकाव हो गया था। मतलब एक बेहद बड़ी बात हो। हम यह पूछब कि 3 साल में अपना के दिल के कोटोर दिहिस कि अपना गज़ल और शेरो शायरी के तरफ अपना के रुख भा। मतलब 3 साल की उम्र एक बहुत कच्ची उम्र होती और वह दौर में गज़ल के प्रति झुकाव थोड़ा अटपटा हमका लग रहा है। ऐसे पूछब जरूरी है कि वह गज़ल कहाँ से आखिर पैदा कहाँ से भाई, निकली कहाँ से? यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है अपना के, क्योंकि हम जब 9th क्लास में रहें तो सुनत पहले से रहें, लेकिन भाव कबो नहीं आवत रहा ना, भाव जनते रहें। लेकिन जब 9th क्लास में रहें तो हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस आए। जैसे कही ला कि दिल टूटे वाली बात रही तो हमारा दिल जुड़े वाली बात रही उस समय, क्योंकि हम बहुत छोट रहे। तो मिठ्ठी गज़ल सुनत रहें, रंजिश सी सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। नितिन साहब के बहुत अच्छा कलाम है। तो हो ही जाए, जरूर होई, ये बात पूरी हो जाए, उसके बाद वो ठीक। गज़ल के चंद लाइन होई। तब ऐसने केहू से दिल लाग, तो जब वह हमका छोड़ के कहाँ चली गए तो हमें ये गज़ल के मायने समझ में आवे लागे कि आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। अब यह चीज़ का है कि हम इतने साल से गाइल लागे कि धीरे धीरे ओकर भाव पक्ष समझ में आवे लाग। ये कुछ गज़ल रही मेधिसन साहब की, कुछ गज़ल जैसा अपने को बताएं कि मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे, यह एक गज़ल रही जो हमारे करीब रही। दोनों के पक्ष अपना देखा तो एक है कि मतलब चले तो जा लेकिन फिर से आए, ठंडी चली जाती लेकिन लोग कहते फिर से आए, बारिश चली जाई लेकिन फिर से लोग कहते कि फिर आए। तो इसने कि जब अपना के कोनो करीबी चला जाता है तो यह दिल में रहा था कि आवे, तो गज़ल के माध्यम से हमको वो खुशी मिलत रही जब हम सुनत रहे। बस अपना ये समझी कि ये बेसिक पॉइंट आए हैं जिन्हें से हम गज़ल के ही अट्रैक्ट हो नहीं। मतलब 3 साल के रहें तब गज़ल के सुनत रहे, तब केवल भाव नहीं पकड़ा में, केवल सुनत रहे। भाव तब पैदा भर जब दिल जख्मी हुआ। 9th क्लास से दिल जख्मी हो गया रहा कि नहीं? जख्मी तो नहीं, हम यह कहा कि जुड़ा, लेकिन जब वो जाए तो हम ही लागे कि नहीं वो खावे चाहिए, और गज़ल के माध्यम से सुगंध मिलत रही। चलिए, बहुत ये चीज़ का है कि अपना ये चीज़ का फील करब। हर व्यक्ति जो व्यक्ति गज़ल और शेर शायरी का पसंद करत है वो हमारे बात के बहुत करीब से समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई क्यों चला गया है तो ओकर आवे के आस जरूर लगी है, भले वह ना आवे लेकिन आस लगी रहा थी, और गज़ल के माध्यम से ये बहुत करीब अपना पाओ। मतलब नहीं कहे कि जैसा जगजीत सिंह साहब हैं, बहुत गज़ल गायक हैं, तो उनकर जब सुने गज़ल तो उनमें भाव समझ में आवत है कि एक टूटा दिल गाए रहा है या टूटी, मतलब जरूरी नहीं कि दिल टूटे, दिल बहुत जगह से जुड़ा होता है। जरूरी नहीं कि प्रेमिका से दिल जुड़ा होता है, माता पिता से दिल जुड़ा होता है। छोटी सी बात हम काटा अपना के, आशिकी और माशूका, आशिक और माशूका के बीच के बातिन गज़ल आए। गज़ल के मायने ना आए। वो आदमी कही सका थे कि फिर जैसे अच्छे हिंदी के शायर आए, बशीर बद्र साहब आए, राम गोपाल जी आए और कई लोग आए, तो वो हिंदी में कविता और फिर लोग पढ़ीन अच्छे से। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, वो बहुत अच्छी गज़ल लिखीन, और फिर जगजीत सिंह साहब गायन। लेकिन ओकर एक्चुअल मीनिंग यह है यार, आशिक और मासूका के बीच की जो बातचीत संवाद वही का गज़ल कहत रहे हैं। अब ओखा अपना कौनो मायने में ले सकी थे, एक लड़का के अपने माता के प्रति जो बातचीत हो रही, जो वात्सल्य बन रहा, वह गज़ल है जैसा अपना कही थे। लेकिन ओखा हम गज़ल नहीं कही, वो फिर गीत हो गया। गज़ल की एक्चुअल मीनिंग ही है यार। अब वो आदमी अपने अपने तरीके से लेते हैं। निश्चित तौर पर तब अपना कुछ करीब पहुँचे हो सुनील पांडे जी के, तब सुनील पांडे जी के वह 9th के मतलब कहा जाए जो जुड़ाव रहा दिल के, हम कुछ जख्मी दिल जरूर कह रहे हैं किंतु वह जख्म नहीं रहा, वह कहा जाए कि वह दिल के जुड़ाव रहा। अब वही के चंद लाइन में व्यक्त करत सुनील पांडे। ये बहुत प्रसिद्ध गज़ल है, लेकिन हम जब वह समय सुनत रहें तो इमें एक अलग रंग दिखात रहा। हम वह रंग आज कोशिश करें अपने सामने। रंजिशे सही
दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। एक ठेकर बहुत प्यारा शेर पेश करी लाग है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। वाह, बहुत खूब सुनील बहुत भाई। धन्यवाद। लगातार जो है माँ सरस्वती को सेवा करत हैं, साथ माँ वो वाद्य यंत्र पर जबरदस्त पकड़ है जो एक गज़ल का बेहतरीन सुरीली बना देते। क्या बात है। और वह गज़ल माँ एक रूहानी आवाज़ के साथ यदि साज के मिलन हो जाए तो वह गज़ल एक महफिल के शान बन जाती। और वह महफिल के शान से हम आज रूबरू हो लागे, और वह रूबरू हो कहों न कहों दिल के तारन का जो है झंझनाबे जैसा है। और ये शब्दावली देखिए, गज़ल एक ऐसा विधा है जौने का समझे का परत है, और समझ में आए के बाद वह गज़ल से निकले के मन नहीं पड़े, कहे कि शेरो शायरी से जुदा नहीं हो वह गज़ल। और बशीर बट साहब के जैसा नाम लिहिन अपना बड़े बड़े फनकार हैं जो यह दौर के कहा जाए कि मील के पत्थर रहे। आज सुनील भाई हरे लगातार जो है अपन तालीम हासिल करे के बाद अब उनके पदचिन्हन में चले चाहते हैं। तो सुनील भाई अपना यह क्षेत्र में आइडियल के मानी थे, के नक्शे कदम में चल के और के का फॉलो करी थे, कहे कि आज के दौर में संगीत एक बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री हो चुकी है। बिल्कुल। और ओके खातिर जरूरी नहीं कि टी सीरीज है अपना के गाना डारी तबे अपना फेमस हो। सोशल मीडिया के आज दौर है, सोशल मीडिया में यदि अपना के लगे कला है तो कौनो यदि रिकॉर्ड बेहतर भा तो वह चंद सेकंडन में अपना वायरल हो सकी थे और लोगन के बीच पहुँच। तो के का अपना मानी थे और सोशल मीडिया के बारे में अपना कार आए। हमारा आइडल जगजीत सिंह साहब हैं। उनकर नज़्म, उनकर गज़ल, उनकर अदायगी, उनकर बोलब, उनकर खरज, उनका रियाज करे के जो गुण रहे उनका दिख सीखे के कोशिश करें। तो हमेशा से हमारा आइडल वहीं रहे जगजीत सिंह साहब। रही बात सोशल मीडिया के, तो आज ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक ही बारे में जितना कहा जाए कम है, जैसा अपना बताई लाग है। अभी केवल एक चीज़ ज़रूर हमें लागत थी, देखिए जहाँ गुण है वहीं थे अवगुण है। हम कुछ डार दिए थे, एक ही बजाय हम कुछ अच्छा डालने की कोशिश करी। हमारे पर ध्यान रहा है सोशल मीडिया के हम अच्छा उपयोग करे चाहे थे, बस इतनी बात ही है सोशल मीडिया। और यह बात सबसे बड़ी हमें लागत जी जी। तब बस यह सोशल मीडिया के हम यह में से उपयोग करे चाहिए थे कि कुछ अच्छी चीज़ समाज तक पहुँचे, कुछ अपन चीज़ हम हो कुछ कंपोज करे के कोशिश करत रहे थे, गज़लन का कुछ उन्नत करे के कोशिश अपने मन से विचारन से कि समाज में कुछ नई नई चीज़ पहुँचे। तो यह निश्चित तौर पर जगजीत सिंह साहब के एक बड़ी खूबसूरत गज़ल ही कि वो कागज़ की कश्ती। वाह क्या बात, हमारा बहुत पसंदीदा और है। या वह उम्र जौने दौर में शायद हम पचे कॉलेज में रहन, और वह कॉलेज के दौर में ये गज़ल वह हर युवा के बेहद करीब रही। तब हम कहे कि बरियत्ते मौका मिला है सुनील भाई फंसे हैं जाल में, तो हम ये चाहब कि वह कागज़ की कश्ती वो बारिश के पानी के फरमाइश जी हम कोशिश करब अपना का पसंद आवे।
या गज़ल आए, नज़्म आए, गीत आए, ये में हर रंग हैं ये गज़ल में। एक ठे एकर शेर पढ़ब। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। एक आखिरी शेर ले लागे। कभी रेत के ऊंचे टीलों में जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन। बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। निश्चित तौर पर खूबसूरत जिंदगानी के नाम आज के या सुनील भाई के साथ बैठका और या दरबार में साफ तौर में सुनील भाई लगातार अपन बात रखिन, अपने बात का यह कहिन कि संगीत एक ऐसा साधना ही या साधना के बिल्कुल अंग प्रत्यंग तक जब यह साधना पहुंचा थी तब सुनील भाई के यह साधना सफल होती। और जब एक महफिल के कहा जाए कि जब वह श्रोतागण होते, जब वो आनंदित होते, तो वह एक जो मेजबान होते उनकर सबसे बड़ी वह साधना वही सफल कही जाती। तो यह बताइए कि अपना स्टेज शो कह चुके हैं, अपना एक विद्यालय चलाई थे जो ने माँ बच्चन का शिक्षा दी थे, बड़े का पढ़ाई थे, तो अपना वाद्य यंत्र में बे कितने वाद्य यंत्र बे बजाए ली थे अपना खुद? वाद्य यंत्र में सबसे पहले तो हारमोनियम सीखन है, उसके बाद फिर वायलिन सीखन। वायलिन बहुत दिल के करीब है, बहुत अच्छा साज माना जाता है। कहा थे जब दिल बहुत दुख जाए तो वायलिन सीखे। तो इतना मतलब सीधीन से दुखा के गए रहे कि भोपाल में अलग से नहीं कि दुखद दुखद नवमी दसवीं सब नेचर रहा, एक नेचर कह सकी थे कि हमेशा से जो करुण रस रहा वह अंतर मन में रहा, जो करुण चीज रहत रही, वायलिन करुण रस प्रधान है, तो वह चीज़ पसंद आवत रही। तो हम कोशिश की हन और कुछ अच्छा की हन, रायगढ़ महोत्सव में बैठन जी जी, और अहमदाबाद के टूर के हन, जामनगर गए, रिलायंस इंडस्ट्री है वहाँ, और फिर गज़लन के शोज़ होत रहा थे सबके आशीर्वाद से, बड़े इनके सिखाए गए। आगरा में गुरुजी रहें, सैमुअल डेविड जी रहें, ग्वालियर आकाशवाणी में रहें, उनसे गज़ल के तालीम ली हैं कुछ दिन। एक जगह हम जॉब करते रहे, 10 साल जॉब की है नवे बैक में, एक बहुत बड़ा पीरियड रहा। भानपुरा या मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आवत है, राजस्थान के बिल्कुल करीब है, सटा है। वहाँ रहन विद्यालय में, वहाँ एक जन मैडम हैं नीता एडवर्ड जी, उनसे गज़ल के तालीम ली हन। वो भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं आगरा में, और जहाँ जैसे मिलन, प्रथम गुरु बतौबे बहन के डॉक्टर नमन दत्त जी रहें, उनसे सीखन। जहाँ जैसे मिलत है उसे गज़ल के तालीम ले से पीछे नहीं हटे, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिल सकता है। हम अपनों से बहुत कुछ सीखे लाग है, जैसे शब्दावली हुई गए, क्योंकि यह ज़िंदगी है। गज़ल में ये चीज़ें उनके बहुत काम है, क्योंकि हर व्यक्ति के अपन अपन पसंद हैं, तो अपना कितने रंग अपने अंदर समाहित करके और श्रोतन तक पहुंचा सकी थे।
निश्चित तौर पर तो अपना जैसा साज में एक तो वायलिन और हारमोनियम मुख्य रूप से है दूसरा साज हमारे अबे निश्चित तौर पर। और या हम पूछना चाहते कहे कि देखिए आज की जो पीढ़ी है वह तत्काल चाहत है ना, जैसा हमहू देखिए हम कोनो अलग पीढ़ी से नहीं आए हैं जी। हमहू ये चाहते कि यदि हम अपने बच्चा का संगीत में डाली थे या फिर ओका कोनो एथलेटिक्स के कोनो शिक्षा देवाई तो मतलब वो तत्काल बिल्कुल सीधे वह सीखे लागे, बड़ी बन जाए और इतना अचीव कर ले कि वह जो है एक बड़ा नाम बन जाए। तो मतलब यह बताइए कि यह संगीत के विधा में जैसा अपना है और अपना 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज अपना के उम्र 25-30 साल जो है हो चुकी है, तो सोची कि 3 साल से 30 साल तक के सफ़र का अपने आप का अपना परिपूर्ण मानी थे कि अपना सीख चुके हम अपने आप का जीरो मानी थे। ओकर कारण बतावे चाहो हम, क्योंकि यह चीज़ सुने चाहिए सबका। हमारा अनुभव जो है अभी तक के संगीत में अपना जितना रियाज करब उतने अपना का चीज़ मिलत जाए हैं। संगीत अध्यात्म है, हम जो चाहे थे कि तुरंत मिल जाए, एक शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हम कोनो स्टेज तक पहुंच सकी थे, एक सीढ़ी तक पहुंच सकी थे। यह चीज़ आज समाज में थोड़ा सा दूर हो गया है। जब अच्छा गुरु कोनो व्यक्ति का मिली, कोनो बच्चा का मिली, तो वह जब संगीत सिखाई तो यह बताई कि हम पहले एक सीढ़ी चढ़ब और हम अच्छे काम कर सके थे। स्ट्रगल है लेकिन पैसा है, लेकिन रियाज अगर हम निरंतर करत जाई तो हम 4 माह आवत जाई, वो मेलोडी आवत जाई, संगीत मेलोडी है। बस यह चीज़ थोड़ा सा कमी रह गई है और यह चीज़ हम कह रहे हैं अनवरत रियाज के माध्यम से बस पावे की कोशिश करें। पाश्चात्य संगीत, गजल गायकी और शास्त्रीय संगीत तीनों में का जैसा यदि हम कैटेगराइज करे चाहिए तो का भिन्नता का है? भिन्नता यह है कि अगर गज़ल गावे का है तो शास्त्रीय संगीत सीखे के पड़े, तो अपना ऐसे स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्रीय संगीत बड़ा है। शास्त्रीय संगीत अपन मेन आए, वह बेस आए, देन जब अपना के बढ़िया गला तैयार हो जाए तो हम अपना गज़ल गाई। गज़ल और ठुमरी आस पास है, लेकिन शास्त्रीय संगीत उससे ऊपर है। और ये पाश्चात्य जो ये गाना है, जो आवाज हिप हॉप और पता नहीं तरह तरह के बहुत सारे हैं, रॉक है, हाँ हाँ, तो एक अपना कौने नज़रिया से देखी थे संगीत की, या एक स्वरूप बेहतर स्वरूप मानी थे, या संगीत के एक मतलब ऐसा स्वरूप मानी थे जो कुछ दिना का आवत है फिर पुनः बदल जाता है, या फिर का एकर का तात्पर्य मानी थे? दोनों चीज़ें हैं। जो पाश्चात्य संगीत है बहुत अच्छा है, वो में डीप थिंकिंग है, लेकिन सुने वाले पर निर्भर करत है। अपना का एक उदाहरण दी थे, भोजपुरी हमारे यहाँ बहुत फेमस है, अपने विंध्यों के क्षेत्र में बहुत चलत है। पहले बहुत अच्छे गीत आवत रहे, बीच में बिल्कुल अपना देखत रहें कि अश्लीलता, हाँ अश्लीलता भर गए, तो एमा भोजपुरी के जो संस्कार रहे वो कम होते रहे, तो एमा अपना कोनो व्यक्ति विशेष के दोष दे सकी थे, है ना। ऐसे पाश्चात्य संगीत है, बहुत अच्छे वहाँ कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के वहाँ सजावट है बहुत ज़्यादा है। 100 वायलिन रहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटन के साथ होकर सिंक्रोनाइजेशन रहता है, तो ओखा बहुत बड़ा एक ऑर्केस्ट्रा रही है ना। तो वहाँ बहुत मेहनत ही और बहुत उन्नत संगीत है वहाँ के। ये पर चर्चा होत रहा थी, बीच में सेमिनार होत रहा थे, कब वो बैठा तेहू पर स्पेशली चर्चा करब जो ने समाज तक यहो चीज़ पहुँचे। बिल्कुल। तो हम ऐसा नहीं कह सके कि वह कैसा न है, बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि अपने जो देश के मौसीकी है, शास्त्रीय संगीत है, ध्रुपद है, यह उससे ज़्यादा उन्नत है। तो ऐसे अगर हमका सुनाइन का है, तो हमका पहले अपने दिमाग का सही करे के पड़ी कि T20 ना खेल के हम पहले टेस्टो देखे सीखिए। यह अभी बीच में चर्चा निकली रही है, तो हर संगीत अच्छा है और हर संगीत में अपना बुराई ढूंढ सके थे, हम यह इस चीज़ में कहा। निश्चित तौर पर अब चलावे के बेला है, या बेला में हम यह कहा कि कुछ ऐसा संगीत देखिए ऐसा आए कि हम अपना से पहले कहें मुर्दा में जान डारे वाली बात आए। संगीत बेहद करीब है वह हर शख्स के जो ये दुनिया में पैदा भा है, कहे कि उनके पैदा होते संगीत से, कहे कि अपने देश के या जो है कल्चर में है कि बरहों छठी मतलब
संगीत से यदि केहू के आगमन भा है तो स्वागत हम पचे संगीत से करे हैं। और यहाँ तक कि कुछ जगह यह प्रचलन में है, हालांकि विंध्य में नहीं है, कुछ जगह की यदि केहू की मृत्यु होती तो वहाँ पे विदाई संगीत से होती। बिल्कुल। किंतु कुछ अलग अलग हम केरल और साउथ के हिस्सन में दिखे हैं, मालवा में बहुत है, अपने मालवा में होते हैं जैसे अपना बतावल लागे। किंतु सोचिए कि जहाँ जन्म संगीत से हो और मृत्यु संगीत से हो, ऐसा देश के हम पचे निवासी हैं और संगीत यहाँ एक साधना है। जैसे गावत नहीं बने वह सुन के आनंदित होते हैं, और जे गावत है तो वह तो खुद तो सुनते हैं, वान का सुना के आनंदित करत है। तो हम कहा कि सुनील जी कुछ एक ऐसा आप मतलब मिला जुला कहे कि हम देखिए सरल और सहज गजल जो होती हम एक आम आदमी के समझ से थोड़ा परे होती, किंतु कुछ जगजीत सिंह जी के साहब के नाम लिहिन अपना, तो जगजीत सिंह साहब के गजलन में ऐसा रूहानी आवाज़ रही, ताकत रही कि सरल सहज शब्दन के साथ साथ वो आम जन तक उनका दिल में आवाज़ चली जा रही। और हम कहा कि सुनील भाई से कि एक दादरा सुनाई थी आखिरी में, या गुलाम अली खां साहब के है, यह मौसमों में शूट करी, बारिश का मौसम है, तो अगर अपना की इजाज़त हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बरसन लागे सबन बुंदिया राजा, बरसन लागे सबन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागे सबन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। मेरा भी तुम नाम न लेना, उनसे जाके ये कह देना, मेरा भी तुम नाम न लेना, उनसे जाके ये कह देना, एक दीवाना चुप रहता है, एक दीवाना चुप रहता है, कहता है तो ये कहता है, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया, बरसन लागे सबन बुंदिया राजा, तोरे बिन लागे ना मोरा जिया। वाह। अब यह एक बेहतरीन प्रस्तुति के बाद अब यह बघेली न्यूज़ चैनल आया, तो यह दस्तूर है यहाँ के कि कुछ बघेली माँ, अब देखिए इतना कुछ तो हो ही गया। जी जी जी। अब यह दस्तूर निभाए बिना हम सुनील भाई के जाए ना देव, ठीक है। तब कहे कि हमारे दर्शकों हम आप फिजू खा लें, कह दें कि तू अब जो है जी 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 खड़ी हिंदी में चले लागे। तो हम कहे देखिए संगीत के कोनो भाषा नहीं है, संगीत एक साज से निकलत है, वह साज अपना के दिल का छू रहा है, आवाज़ दिल का छू रही है, तो भाषा अपने आप परिवर्तित कर दी। तो वह में आज संगीत, अब संगीत के बघेली एक हम कहब कि सुनील भाई से कुछ मतलब जब हो थे छठी बरहाओ, मतलब कुछ हम ऐसे कहब कि देखी का है, जमीन जो होती मिट्टी, और वह अपने देश के, अपने गांव के, अपने जन्मभूमि के बेहद दिल से जुड़ी होती, और वह मिट्टी के कर्जदार वह हर इंसान है जो वहाँ जन्म ली सी। तो ऐसे कर्ज माँ, तो देखिए वो कर्ज कहा थे ना कि माँ के कर्ज कबो उतारा नहीं जा सके, किंतु हाँ ऋण अदायगी के दौर शुरू है। आज हम अपने पैरन में हैं तो वह ऋण अदायगी कह रहे हैं, और आगे सुनीलो भाई करी हम पचे करब, और अपना पंचे लगातार कह रहे हैं हमारे पचन जैसा मतलब अपने मातृभूमि मातृबोली के सेवक का जो है प्रमोट करी थे।
अपन समय दी थे, सुनी थे, समझी थे। ता सुनील ता यह जैसा बे अपना से हम पहले कहन कि देखी कर्ज अदायगी तो अपना का करे के पड़ी, और हम बादों कहन अपना सबसे कि अगली बे साजो सज्जा के साथ सुनील भाई अपने साथ हो ही वायलन के साथ ही, और साथ में एक हारमोनियम और रही। अबे ता सिर्फ एक औपचारिक भेंट रही जो अपना तक विंध्य के जो कहा जाए कि नगीनन का खोज हम ले लागे, और कोशिश यह है कि सुनील भाई के हर विधा का अपना से रूबरू कराई। तो सुनील भाई वह एक भजन है जैसे हम बताएं जी। बात यह है कि जब दिल तक पहुंच जाए अपना के, वह हमारो एक प्रयास रहत है, वह हर सब के प्रयास रहत है कि जनता के दिल तक यदि हम अपना के आवाज़ पहुंच गए तब एक संतुष्टि मिला थी। और सुनील भाई ये भजन आए पिताजी गुनगुनात रहे हैं तो हम वह आज सुनाए दी थे जी। बेरी बेरी बांसुरी के टेरी को सुनाए श्याम, बेरी बेरी बांसुरी के टेर को सुनाए श्याम। कित मैंने राग गायो, कित मैंने भेद पायो, कित मैंने राग गायो, कित मैंने भेद पायो। भैरवी के गाए से, भैरवी के गाए से आसरे मन भाए श्याम। बेरी बेरी बांसुरी के टेर को सुनाए श्याम। वाह, शुरुआत एक कहा जाए रूहानी आवाज़ से और ख़त्म भगवान के आशीर्वाद से। भगवान श्याम, भगवान कृष्ण के अब जो है भजन से यह समाप्त हो रही है आज की वार्ता। और निश्चित तौर पर यह हम समाप्त न कहब, यह शुरुआत है। ये शुरुआत मतलब अंत से शुरुआत के सफ़र है। और शुरुआत यह कि हम अपना से पूरा वादा करी थे कि अब अगली बेस सुनील भाई का हम वायलन के साथ अपना पंचन के सम्मुख जरूर उनके हर साजो संगीत से रूबरू कराऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। अपनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब श्रोतन का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।